सीढ़ियों से गिरने के बाद जीवान बेहोश हो जाता है। यूनहा ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि कहीं वो मरवर तो नहीं गया। वो ये तक इमेजिन कर लेती है कि खून के इल्जाम में उसको उम्र कैद की सजा होगी। वो सभी लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और जीवान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही यूनहा छिपकर उन्हें जाते हुए देख रही होती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वो सभी जीवान के पास खड़े होकर ये बात कर रहे होते हैं कि वो लोग जीवान का फ्यूनरल किस तरह करेंगे। तभी जीवान उन सबसे कहता है, अबे सालो, अभी मैं जिंदा हूँ। अरे बॉस, आप होश में आ गए? मैं कहाँ पर हूँ? क्या आपको याद नहीं है आप हॉस्पिटल में हैं? तभी आयंग डॉक्टर से बात करके वहाँ पर आता है और बताता है कि उसके रिब्स के 2 हड्डी टूट गए हैं, पर ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, तो उसको 1 हफ्ते के लिए आराम करना होगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उठने की कोशिश करता है पर दर्द के मारे उठ नहीं पाता है। अरे ये इम्पॉसिबल है, एक पोछे से मेरी हड्डी कैसे टूट सकती है? बॉस, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस लड़की ने पोछे को हवा में स्विंग करके आपको बहुत जोर से मारा था, जिससे आप सीढ़ियों से गिर गए थे। अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम सभी नौटंकी करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रात को जीवान यूनहा के बारे में सोच रहा होता है कि उसको देखकर उसकी दिल की धड़कनें तेज क्यों हो गई थी। उसको पता चला था कि उसका मिस मिनी नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो उसके बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि यूनहा बच्चों के लिए वीडियोस बनाती है। वो उसका वीडियो प्ले करके देखने लगता है। फिर हम जांगयून को उसके घर पर देखते हैं। वो यूट्यूब पर यूनहा का वीडियो देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यूनहा का फैन है। अगले दिन जांगयून ऑफिस आता है तो मिस्टर पार्क, जो कि उसके असिस्टेंट है, वो उसको बताते हैं कैट क्लब में एक असॉल्ट केस हुआ था और जीवान को अरेस्ट किया गया था, पर कुछ ही घंटों बाद उसको छोड़ दिया गया था। ये बस एक सिंपल इंसिडेंट था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। सभी को पता है कि जीवान और यांग हुई एक दूसरे के दुश्मन है, तो जीवान उसके क्लब में क्यों गया था, हमें ये पता करना होगा। वही जीवान हॉस्पिटल में रात से ही यूनहा का वीडियोस देख रहा था और उसने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देख लिए हैं। वो एक वीडियो प्ले करता है जिसमें वो बबल्स बना रही होती है। उसको देखकर जीवान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कितनी क्यूट है ये। तभी उस रूम में उसको यूनहा दिखने लग जाती है, जो कि बबल्स उड़ा रही होती है। इससे जीवान काफी शॉक्ड हो जाता है। वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है। यूनहा गायब हो जाती है, पर बबल्स में उसको यूनहा दिखने लग जाती है, तो वो उन सारे बबल्स को फोड़ने लगता है। एक बबल गेट की तरफ जाता है और गेट पर यूनहा खड़ी होती है। जीवान चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और दौड़कर बबल्स फोड़ने जाता है। यूनहा को लगता है कि वो उसको मारने आ रहा है, इससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाती है, जिससे जीवान रुक जाता है। वो यूनहा के गालों को टच करता है तो समझ जाता है कि ये असली है। यूनहा उससे माफी मांगती है और उसके लिए मिल्क लेकर आई होती है। वो पूछती है कि उसका इंजरी कैसा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस कुछ दिन आराम करना होगा। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे सुनो, तुम्हारा बैग खुला हुआ है। तभी उसके बैग में से सभी चीजें नीचे गिर जाती है। उन चीजों को देखकर जीवान शॉक दे जाता है, क्योंकि वो टीजर, पेपर स्प्रे, नकल्स, एक्सपेंडेबल बैटन, ये सब होता है, जो कि यूनहा अपने प्रोटेक्शन के लिए लेकर आई होती है। यूनहा सारा सामान अपने बैग में रखती है और जाने लगती है। तभी बाहर से जैसू कहता है, बॉस, हम लोग वापस आ गए। जीवान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने यूनहा को देख लिया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग अंदर मत आना, मैं अपने अंडर पैंट्स चेंज कर रहा हूँ। फिर वो यूनहा को छुपाने की जगह ढूंढने लगता है, पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं होता है। तो वो यूनहा को बेड पर लेट जाने को कहता है और उसको कंबल उठा देता है। फिर वो उसके बगल में लेट जाता है और तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। बॉस, हमने पता कर लिया है कि वो लड़की कौन है। वो एक यूट्यूबर है जो बच्चों के लिए वीडियोस बनाती है और मैकरोन एजेंसी के लिए काम करती है। ठीक है, मैं समझ गया, अब जाओ यहाँ से। बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पाई है जिसको किटी गैंग ने भेजा था, तो हमें उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह मारना चाहिए। ये सब सुनकर यूनहा काफी डर जाती है। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बॉस, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? उसने आपके रिब्स के 2 हड्डी तोड़ दिए, तो हमें भी उसके 8-10 हड्डी तोड़ देने चाहिए। अरे पागल आदमी, 7वीं फेल, चुप हो जा। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि मैं कितने दर्द में हूँ? मुझे आराम करना है, जाओ यहाँ से। यूनहा देखती है कि जीवान के पेट में कई टाके लगे हैं, इससे उसको काफी बुरा लगने लगता है। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो लड़की वैसी नहीं है, इसलिए उसे कुछ मत करना, समझ गए ना? उनके जाने के बाद वो दोनों काफी रिलैक्स फील करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि वो काफी करीब हैं, तो जल्दी से उठ जाते हैं। फिर यूनहा वहाँ से चली जाती है। जीवान के पेट में तितलियां उड़ रही होती है। वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, क्योंकि उसको यूनहा से प्यार हो गया है और वो उसके साथ एक ही बेड पर उसके करीब था। यूनहा मीहो से मिलती है और उसको सारी बातें बताती है। क्या कहा? क्या वो जानते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर काम करती हो? मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरा नाम पता है या फिर नहीं, पर वो जानते हैं कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ। वो लोग मेरी हड्डियां तोड़ने की बात कर रहे थे। आखिर वो बंदा है कौन? क्या वो कोई गैंगस्टर है या फिर मीट प्रोसेसिंग कंपनी का सीईओ? मैंने सुना था कि वो एक कंपनी का सीईओ है जहाँ पर सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स काम करते हैं। मीहो उसको जोर से मारती है और कहती है, अगर तुम्हें ये पता था तो उससे पंगा क्यों लिया? अरे मेरी वजह से उसका रिब्स फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मैं उसे देखने हॉस्पिटल गई थी। क्या कहा? उसका रिब्स फ्रैक्चर हो गया है? हाँ, उसने कहा था कि वो ठीक है, पर वो ठीक नहीं था। तभी यूनहा के फोन में
बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जो कि यूट्यूब कमेंट्स के होते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि उसको आखिर इतने सारे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। वो यूट्यूब ओपन करती है तो उसके चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ होता है, पर यह वीडियो यूनहा ने अपलोड नहीं किया था। वो जल्दी से एजेंसी आती है तो उसको पता चलता है कि वीडियो सीईओ ने अपलोड किया था। दरअसल किड्स फूड फेस्टिवल में जब जैसू की लड़ाई हुई थी तो यूनहा के साथ जो कैमरामैन था उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उसी वीडियो को एडिट करके सीईओ ने यूनहा के चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को इस तरह एडिट किया गया होता है जैसे कि जैसू एक विलन है, जबकि झगड़ा उस आदमी ने शुरू किया था। यूनहा सीईओ के ऐसा करने से जरा भी खुश नहीं होती है। वो वीडियो डिलीट करने को कहती है पर सीईओ मना कर देता है क्योंकि वीडियो पर कुछ ही घंटों में 3 मिलियन व्यूज आ गए हैं। जीवान अब तक यूनहा के वीडियोज ही देख रहा होता है, तभी उसके सामने न्यू वीडियो आता है। वीडियो का टाइटल होता है इविल सॉसेज बेचने वाले विलेन से हुई लड़ाई। मिस्टर पार्क को भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाता है तो वो जांगयुन को वीडियो दिखाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा वीडियो अपलोड क्यों किया है। यूनहा वॉशरूम आती है तो वहाँ पर उसी की तरह 2 क्रिएटर उसकी बुराई कर रही होती है कि उसने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इस तरह का वीडियो अपलोड किया है। साथ ही उसको कमेंट्स के थ्रू भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है कि किड्स कंटेंट क्रिएटर होकर उसने उस तरह का वीडियो अपलोड कैसे किया। कमेंट्स पढ़कर वो वीडियो डिलीट करने का डिसाइड करती है पर वो अपने अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पाती है क्योंकि सीईओ ने उसके अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड बदल दिया होता है। यांग हुई इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जीवान उसका दुश्मन है। वही जीवान वीडियो देखने के बाद काफी शॉक में होता है। जैसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वीडियो में उसको विलेन दिखाया गया है और साथ ही इस वीडियो की वजह से उनके बिजनेस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। जीवान पूछता है क्या तुम लोग श्योर हो कि वीडियो उसी ने अपलोड किया है? वीडियो उसके चैनल पर अपलोड हुआ है तो और कौन करेगा। वही जांगयुन श्योर होता है कि यूनहा ने ये वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ है। जांगयुन को यूनहा की इतनी चिंता करते देखकर मिस्टर पार्क उसे पूछते हैं कि क्या वो यूनहा को लाइक करता है। जांगयुन इस सवाल को टाल देता है और पूछता है क्या आपने पता किया कि जीवान यांगहुई के क्लब में क्यों गया था? वो वहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय को ढूंढने गया था पर वो एम्प्लॉय कौन है पता नहीं चल पाया है। पता चलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। जीवान आयंग के साथ यूनहा के एजेंसी आता है। जब सीईओ को पता चलता है कि जीवान कौन है तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लग जाता है। आयंग कहता है बिना हमारे परमिशन के आपने वीडियो अपलोड किया था जिससे आपने हमारे कंपनी के सोशल रेप्यूटेशन को डैमेज किया है, तो हम लॉ सूट फाइल करने वाले हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल डैमेज का कॉम्पनसेशन मिल सके। वो इस लॉ सूट के बारे में और भी काफी कुछ बताता है जो सुनकर सीईओ और ज्यादा डर जाता है। वो कहता है हम लोग बस वीडियो को हटाने ही वाले थे, दरअसल हमारा प्रॉफिट वीडियो के व्यूज काउंट पर डिपेंड करता है और आजकल के क्रिएटर्स काफी कॉम्पिटिटिव हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में इस तरह का वीडियो अपलोड कर देते हैं। वो लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करना उनके हाथों में है। सीईओ सारा इल्जाम यूनहा पर डाल देता है। उसने ये वीडियो अपलोड करके बहुत बड़ी गलती की है तो सजा के तौर पर मैं उसको इस एजेंसी से ही निकाल दूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितने भी प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोस मौजूद हैं सभी डिलीट कर दो और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये बात मुझे लिखकर और साइन कर दो। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो सीईओ इसके लिए फौरन मान जाता है। फिर जब जीवान जा रहा होता है तो यूनहा उससे बात करने आती है। वो उससे माफी मांगती है और उसको बताने ही वाली होती है कि वीडियो उसने नहीं बल्कि सीईओ ने अपलोड किया था, पर जीवान उसको बोलने का मौका ही नहीं देता है और कहता है अगर वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ गए तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? ये सब करके तुम आखिर कितना कमा लेती हो? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम शायद एक्स क्रिमिनल से पैसे नहीं लोगी। मेरे एम्प्लॉइज वैसे गुंडे बदमाश नहीं है जो फेस्टिवल में जाकर मारपीट करे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था, तो दूसरे लोगों की तरह ही वो लोग भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल में गए थे, पर तुम शायद किसी और ही इरादे से वहाँ गई थी। मैंने सुना कि व्यूज के हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब तुम्हें पता चल गया है कि व्यूज कैसे लाते हैं, तो अब तुम काफी पैसे कमाओगी। यूनहा को काफी कुछ सुनाने के बाद जीवान चला जाता है। उसकी बातों से यूनहा को काफी बुरा लगा होता है। रात को यूनहा घर जा रही होती है तो रास्ते में एक स्टोर के बाहर थ्रस्टी डियर कंपनी के बहुत सारे सॉसेज को देखती है। वो स्टोर के मैनेजर से पूछती है तो उसको पता चलता है कि इस सॉसेज को लेकर कस्टमर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है और कोई भी ये सॉसेज खरीद नहीं रहा है, तो ये सारे सॉसेज रिटर्न करने के लिए बाहर रखा है। यूनहा को समझ आ जाता है कि उस वीडियो की वजह से थ्रस्टी डियर का काफी लॉस हो रहा है। वही जीवान हॉस्पिटल में आ गया होता है। आयंग उसको बताता है कि डिपार्टमेंट स्टोर्स ने उनका प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया है। स्मॉल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स उनके प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया, वैसे भी हम अब कर ही क्या सकते हैं। अगले दिन आयंग हॉस्पिटल आकर जीवान को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल यूनहा ने अपने दूसरे चैनल पर किड्स फूड फेस्टिवल का ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दिया होता है। उस वीडियो से साफ पता चल रहा होता है कि थ्रस्टी डियर के एम्प्लॉइज फेस्टिवल में लोगों के साथ कितने अच्छे से पेश
केस आए थे वो लोग उतने भी बुरे नहीं हैं। जीवान आयंग से पूछता है कि उसने ये वीडियो अपने मेन चैनल पर अपलोड क्यों नहीं किया। मुझे लगता है कि उसके चैनल का लॉगिन एक्सेस एजेंसी के पास है, ना कि उसके पास। ये जानने के बाद जीवान काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है क्योंकि उसने यूनहा को काफी कुछ सुना दिया था। कुछ देर बाद यूनहा हॉस्पिटल आती है। जीवान टहलने आया होता है तो यूनहा को देखकर वो छिप जाता है। ये यहाँ पर क्या करने आई है और मैं आखिर छिप क्यों रहा हूँ। वो यूनहा का पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि यूनहा यहाँ बीमार बच्चों को एंटरटेन करने आई है। जब यूनहा अपना काम कर रही होती है तो जीवान छिप कर उसको देख रहा होता है और उसको भी काफी अच्छा लग रहा होता है। अपना काम खत्म करने के बाद वो जीवान से मिलने आती है। कई बार डोर नॉक करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो जीवान के लिए जो सामान लेकर आई थी गेट पर रखकर चली जाती है। फिर वो स्टोर पर आकर कुछ बियर खरीदती है। वही जीवान बाहर वॉक पर आया होता है तो वो यूनहा को जाते हुए देखता है। यूनहा बस स्टॉप पर आकर ड्रिंक करते हुए बस का इंतजार करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड के पीछे कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि जीवान होता है। अब वो पकड़ा गया तो वो सामने आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस बैठ कर बियर पीने आया था। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए छोड़ा था क्या तुमने देखा? क्या तुमने मेरे लिए कुछ छोड़ा था? यूनहा उसे माफी मांगने लगती है पर तभी जीवान कहता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बिना कुछ जाने समझे मैंने तुम्हें काफी कुछ सुना दिया था। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपको काफी परेशानी हुई है। वो दोनों एक दूसरे का सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे तुम्हारा रिब्स कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ये सुनकर काफी अच्छा लगा। वो दोनों ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बात करे। अब मैं चलती हूँ, मैं अगले स्टॉप से बस ले लूंगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखना कहकर वो चली जाती है। जीवान हॉस्पिटल आता है तो यूनहा के छोड़े गए प्लास्टिक बैग में एप्पल के साथ एक नोट होता है जिसमें उसने माफी मांगा होता है। अगले दिन यूनहा काम पर जा रही होती है तो रोड क्रॉस करते वक्त यूनहा और जांग यून एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक यूनहा टैक्सी रुकवाती है और काफी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। जांग यून की नजर न्यूज पर जाती है। एक मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद 42 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यूनहा ने इसी मिल्क का प्रमोशन किया था। वह जीवान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा ही रहा होता है। तभी वो यूनहा को टैक्सी से हॉस्पिटल आते देखता है और काफी जल्दी में अंदर जाती है। जीवान सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने आई है और इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। यूनहा उस जगह पर आती है जहाँ पर बच्चों को एडमिट किया गया होता है। वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करने लगती है कि उसको मिल्क का प्रमोशन नहीं करना चाहिए था। यूनहा को देखकर सभी पेरेंट्स उसको पहचान जाते हैं कि इसी ने मिल्क का प्रमोशन किया था। तो वो लोग यूनहा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। एक पेरेंट उसके ऊपर मिल्क फेंकता है तभी उसके सामने एक बंदा जाता है और यूनहा को बचा लेता है। वो बंदा जीवान है देखकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। जीवान कहता है अपनी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।